का स्वागत है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज श्रीनगर के श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखेंगे। प्रोग्राम के पेश नजर इलाके को सैनिटाइज किया गया है। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। तो अमित शाह का आज दूसरा दिन है दौरे का, जहां पर श्री प्रताप पार्क में यादगार शहीदा का वो संग बुनियाद रखेंगे। और आपको बता दें कि आज के इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी के सख्त माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। तो दूसरा दिन है आज अमित शाह का, जहां पर वो अपने इस 2 दिन के मसरूफ तरीन दौरे के बीच प्रोग्राम के अनुसार सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त कर दिया गया है। और आपको बता दें अमित शाह जो है प्रताप पार्क में यादगार शहीदान का संग बुनियाद रखेंगे, जहां पर श्री प्रताप पार्क है, जहां पर वो यादगार शहीदान का संग बुनियाद रखेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। तो प्रोग्राम के पेश नज़र, अमित शाह के प्रोग्राम के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, माकूल इंतजाम किए गए हैं। श्री प्रताप पार्क में आपको बता दें बलिदान स्तंभ का वो संग बुनियाद रखेंगे और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त कर दिए गए हैं। आज अमित शाह का दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन के मौके पर दौरे में आज का दिन भी मसरूफ रहेगा। और ऐसे में आज श्री प्रताप पार्क, श्रीनगर का जो प्रताप पार्क है, वहां पर बलिदान स्तंभ का वो संग बुनियाद रखेंगे। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिक्योरिटी का सख्त जो है इंतज़ाम है और इलाके को सैनिटाइज किया गया है। अहम खबर यह है कि आज एक अहम काम वो श्रीनगर में करने जा रहे हैं। प्रताप पार्क में यादगार शहीदा का संग बुनियाद वो रखेंगे। सरोज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, क्या कुछ इंतजाम दिख रहे हैं? दूसरा दिन है मसरूफ तरीन और आज का बड़ा अहम दिन है, जहां पर वो संग बुनियाद रखने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, इस वक्त हम ठीक उसी जगह पे खड़े हैं। अपने वीजे को कहेंगे पैन करने के लिए। आपको थोड़े से यहाँ के बंदोबस्त दिखा दे। देखिए, यही वो दरवाजा है जहां से वो आएंगे। ये जो श्री प्रताप पार्क है, इसके लिए आज इन्होंने एक डोर रखा हुआ है। आपको थोड़ी देर में वो स्तंभ भी दिखाएंगे जिसकी नींव डलेगी आज। उसके मजीद आपको बता दें कि काफी सारे ऑफिशियल्स इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट है, पुलिस के, आर्मी के, और तमाम एरिया जो है यहाँ पे सैनिटाइज कर दिया गया है। ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दिया गया है दूसरे रोड की तरफ, MA रोड की तरफ। आप इस वक्त देख रहे होंगे जो दृश्य है, तमाम एरिया जो है ये कल रात को ही सैनिटाइज कर दिया गया था। और आपको बता दें ये एक मेन रोड है श्रीनगर का, जहां से जितने भी लोग, आप बात कर ले शहर के या गांव के, जितने भी लोग आते हैं वो इसी रास्ते से होके जाते हैं। लेकिन आज उनके लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी पास की गई है। रेसिडेंसी रोड से होके ना जाए, वो जो इसके पैरेलल रोड है MA रोड, वहां से जाएंगे आज। तो ट्रैफिक सारा डाइवर्ट वहां कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि टूरिस्ट का भी काफी फ्लो रहता है यहाँ पे। टूरिस्ट को भी एक एडवाइजरी दी गई है कि आज वो जो है अपना प्लान रेसिडेंसी रोड का ना बनाए। करीबन 11, साढ़े 11 के बाद जो ये रोड है ये खुलेगा। और अभी यही सुनने में आया कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं करीबन 10:30 से 11 के बीच में वो यहाँ पहुंचेंगे और थोड़ा सा आपको कोशिश करेंगे कि अंदर के दृश्य दिखाने के। हालांकि अभी सिक्योरिटी है। और ये वो स्तंभ है, ये जो इनॉग्रेट होगा, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है साइट फॉर बलिदान स्तंभ श्रीनगर, और ये स्मार्ट सिटी के अंडर आता है। जी तो इस वक्त सिक्योरिटी की वजह से हम अंदर जा नहीं पाएंगे, वो मना कर रहे हैं हमें। और आपको बता दें कि ये यही रोड है जहां से वो अभी आएंगे। और आपको इसके मजीद बता दें कि अभी देखिए, अभी यहाँ से वो इनॉग्रेट करके बलिदान स्तंभ इनॉग्रेट करेंगे, ऐसा सुनने में भी आया है कि वो इसके बाद इनॉग्रेशन के बाद क्या कुछ मीडिया से बातचीत होगी, यात्रा के अरेंजमेंट प्रोग्राम है आगे का? जी देखिए, अभी मीडिया से तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। आपको बता दूं कि जो मेन इंटरेक्शन हुई वो कल आपने देखा राजभवन में हुई। कई सारी बातें उठी है वहां पे। अपनी ऑडियंसेस को ये भी बताना चाहेंगे, आपने देखा होगा होम मिनिस्टर अमित शाह जो है काफी तनकीद की उन्होंने यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की। हम सब ने कल देखा जो ही उन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया, इवन जो जम्मू में उन्होंने अपना भाषण किया था, तो उन्होंने वाजह करके बताया था कि पिछले 32 साल में जितना भी नुकसान कश्मीर को हुआ है वो इन 3 फैमिलीज की वजह से हुआ। मोस्टली उन्होंने अब्दुल्लाज और मुफ्तीज को ब्लेम किया था। और उसके मजीद कई सारे ऐसे
प्रोजेक्ट्स है जिनकी उन्होंने नींव डाली, और उसके बाद जो उन्होंने पिछले 5 साल का विजन था या जब से यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी उसके बारे में कहा। आप बात कर लीजिए जहाँ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है, उन्होंने वाजे करके बताया कि जितने भी यहाँ रोड्स हैं या पार्किंग लॉट्स हैं, यहाँ की जो ये नॉर्मल पार्क्स है, आप बता दीजिए जनरल पार्क्स, उनको कैसे रिवैम्प किया जा रहा है, कैसे 3000 करोड़ के अंदर स्मार्ट सिटी में एक पूरे शहर को रिवैम्प किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमने कल भी बात की थी 2024 के इलेक्शंस की तैयारियां हो रही है, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन भी अभी यहाँ 3 महीने पहले आया था। तो यहाँ पे जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं या यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसा सुनने में आया था कि वो उनसे भी मिलेंगे, जो यहाँ के इस वक्त मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे। तो अब देखिए कि आज जब वो यहाँ बलिदान स्तंभ आते हैं उसके बाद उनका प्लान यही है कि वो सोनमर्ग जाएंगे, पूरा जायजा लेंगे अमरनाथ यात्रा का। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने रिपोर्ट की थी कि 60,000 से ज्यादा जो फोर्सेज है, आर्मी पर्सनल्स है, उनको डिप्लॉय किया गया है, जिसमें एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ है। तो अभी देखते हैं यहाँ से खत्म होने के बाद, देखिए जैसा कि हमने कहा 10 से 10:30 से 11 के बीच में वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद वो सोनमर्ग के लिए रवाना होंगे, और वहां पे या तो वर्चुअल दर्शन करेंगे या वो पूरा जो मेन सेंक्टम सेंक्टोरियम है, जो मेन जहां पे लिंग बना हुआ है, वो वहां तक जाएंगे। वो अभी कुछ देर में ही पता लगेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में पहुंचेंगे, यानी जैसा कि सरोज ने बताया कि 10:30 से 11:15 के दरमियान ये स्तंभ का वो संग बुनियाद रखेंगे। जैसा कि सरोज ने कहा कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। अमित शाह का ये मसरूफ तरीन दौरा है जम्मू कश्मीर का। श्री प्रताप पार्क में वो बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखने के बाद जैसा कि सरोज ने कहा कि वो अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे, चूंकि 62 दिन का प्रोग्राम है अमरनाथ यात्रा का। इस सिलसिले में भी अमित शाह बैठक कर सकते हैं।